हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि सेल क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें मेन कौन सा टॉपिक सेल के अंदर में पढ़ना है। ठीक है, सब टॉपिक कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू सेल। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा, हम जानेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, फिर तीसरा हम जानेंगे कि सेल के कैसे डिफरेंट शेप होते हैं, सेल कैसे साइज में बड़ा होता है, स्मॉल होता है, बिग होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेल का नंबर, जैसे कि यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा हमारा क्या, सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो सेल क्या है, आप लोग बचपन से सुने होंगे या फिर 6th क्लास से आप लोग सुने ही होंगे ये बात कि सेल जो होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो हमारा पूरा का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा जो बॉडी का फंक्शन है वो सिर्फ एक सेल में परफॉर्म कर सकता है और वो बहुत सारे सेल मिलकर के भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटायर फंक्शन ऑफ लिविंग body function of living organism performed by cell। ठीक है, performed by cell, that's why इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है सेल, इसीलिए उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वाई सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप ये आंसर कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये क्या है कि जो सेल है वो रेप्लिकेट कर सकता है खुद से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले ये जाना कि सेल क्या है, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि सेल क्या है, तो क्यों इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का पूरा फंक्शन एक सेल परफॉर्म करता है, इसीलिए उसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तीसरा हमने पॉइंट ये देखा कि सेल जो होता है वो खुद से रेप्लिकेट करता है, इसी के लिए इसको बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देख लो। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया क्या, हम क्या जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या है कि डिस्कवरीज हम लोग देखते हैं। रॉबर्ट हुक साहब जो थे ना, उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले डेड सेल को। उन्होंने डिस्कवर किया था सबसे पहले सेल को, लेकिन वो सेल क्या था, वो डेड था। ठीक है, और उन्होंने ये डिस्कवरी कब दी थी, उन्होंने ये डिस्कवरी 65 में दी थी। उन्होंने एक कॉक लिया था, उसके स्किन को निकाल करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने हनी बी का जो कॉम्ब होता है उसका ऐसा स्ट्रक्चर देखा था।
ठीक है। और ये क्या था, ये खाली कंपार्टमेंट था और इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल का नाम दिया था, ठीक है। दूसरे हमारे जो थे वो थे एंटोनी वैन लीवेनहॉफ। इन्होंने 1674 में डिस्कवर किया था प्रोटोजोआ का, बैक्टीरिया का और लिविंग सेल का, ठीक है। अभी लिविंग सेल क्या है, तो अभी लिविंग सेल कहने का मतलब क्या, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये दोनों ने तो सेल की डिस्कवरी किया, लेकिन आपसे अगर सवाल पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, तो आप आंसर रॉबर्ट हुक ही करोगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड द डेड सेल और हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही पूछते हैं हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आप आंसर करोगे रॉबर्ट हुक। और क्वेश्चन पूछेगा हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो आप एंटोनी वैन लीवेनहॉफ का टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे तीसरे साइंटिस्ट है स्लाइडेन। इन्होंने 1838 और 1839 में प्रपोज किया था सेल थ्योरी, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। फिर उसके बाद आए पुरकेंजी साहब ने, इन्होंने 1839 में डिस्कवर किया था क्या, प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग पार्ट होता है सेल को। प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या है, पहला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने होते हैं किससे, आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये किन्होंने कहा था सेल थ्योरी के अंदर में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनके पास में सेल होते हैं, ठीक है। ये हमारे कहते हैं मैथियस स्लाइडेन। किसने कहा था, मैथियस स्लाइडेन ने कहा था, ठीक है। उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए, जब इससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बना हुआ है या तो एक सेल से या तो बना हुआ है एक से अधिक सेल से, ठीक है। हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट है, इतने में किसी को संतुष्टि नहीं हुआ, इसके बाद भी वो एक और सेल थ्योरी में साइंटिस्ट आए और उन्होंने प्रपोज किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से भी बना हुआ है और एक अधिक सेल से भी बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरा हमारा सेल थ्योरी का पॉइंट क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर देन ठीक है, वन एंड मोर सेल। और ये किसने दिया था, ये प्रपोज किया था किसने, थियोडर स्काउन ने। ये किसने प्रपोज किया था, ठीक है, थियोडर स्काउन ने प्रपोज किया था। उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो नहीं, एक और साइंटिस्ट है, वो बोले कि मैं कैसे पीछे रहूंगा, तो उन्होंने ये बोला कि जितने भी नए सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जितने भी नए सेल हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। द न्यू सेल, जितने भी सेल है वो किससे होते हैं, तो वो किससे अराइज होते हैं, अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है ना, अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये कैसे होता है, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये हमारे दिए थे रडोल्फ
यह किसने दिया था? तो ये दिए थे रडोल्फ, सॉरी रडोल्फ वर्चाव ने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने हिस्ट्री देखी, फिर हमने सेल थ्योरी देखी। तो हमने दो टॉपिक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये क्यों होता है? क्योंकि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो पूरा फंक्शन है वो सेल करता है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल जो होता है वो रेप्लिकेट कर सकता है खुद से, इसीलिए हम लोग इसको बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। हिस्ट्री किसने दिया था? हिस्ट्री में डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था 60-65 में डेड सेल का। फिर एंटनी वैन लेeuwenhoek ने 60-74 में प्रपोज किया था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड लिविंग सेल का। स्काइडेन स्काउन ने 1838 और 1839 में प्रपोज किया था सेल थ्योरी। और पुरकिंजी साहब ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म दिया था, जो कि लिविंग पार्ट होता है सेल का। उसके बाद हमने सेल थ्योरी देखा, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज होते हैं सेल से। इसको किसने दिया था? हमारे मैथियस स्लाइडेन ने दिया था। उसके बाद जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने होते हैं एक या उससे ज्यादा सेल से,